नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। कई दशकों तक सरदार शहर के दिलों में राज करने वाले दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का करिश्मा क्या अनिल शर्मा दोहरा पाएंगे? बड़ा सवाल इस चुनाव में यही है। सहानुभूति के सहारे कांग्रेस है वो इस चुनाव को फतेह करना चाहती है, तो ऐसे में बीजेपी और आरएलपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। दोनों दलों के नेताओं ने भी अब इसी ओर अपना रुख कर लिया है। सहानुभूति के नाम पर ये चुनाव है वो लड़ा जा रहा है। विकास के मुद्दे वो पीछे छूट गए। अब इस चुनाव को फतेह करने के लिए सहानुभूति का कार्ड है वो हर दल चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत की कांग्रेस के अनिल शर्मा ने। अनिल शर्मा की ओर से अपने हर भाषण में अपने पिता का नाम लिया गया, उनके द्वारा करवाए गए कामों को गिनवाया गया और उनकी कमी को वो किस प्रकार से महसूस करते रहे हैं वो भी उन्होंने अपने भाषणों में खुलकर जाहिर की। इसके अलावा उनके प्रचार की सामग्री जो भी आ रही है उनके अंदर भी अनिल भंवरलाल शर्मा ही नाम लिखा हुआ आ रहा है, ताकि सहानुभूति के सहारे इस चुनाव को वो फतेह कर सकें। उनकी रणनीति भी यही है कि सहानुभूति के दम पर हम इस चुनाव को निकाल पाए। लेकिन हम बात करें यदि कांग्रेस के अलावा भाजपा और आरएलपी की, तो दोनों ही दल हैं वो भी अब इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि इस बार का मुद्दा है वो विकास का नहीं रहने वाला। इस बार सहानुभूति के नाम पर ही सरदार शहर का विधानसभा उपचुनाव है वो लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के अलावा भाजपा और आरएलपी के नेता भी अब इस कड़ी में काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भाजपा की। तो भाजपा की नामांकन की रैली थी। इस दौरान भाजपा नेता अशोक पिंचा भी रोते हुए नजर आए, उनके भी आंसू बह निकले। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मंच से तारीफ करते हुए ईमानदारी के कसीदे हैं वो अशोक पिंचा के पढ़े। इस दौरान अशोक पिंचा यह सुनते हुए भावुक हो गए और उनके आंसू है वो निकल पड़े। अब ये आंसू है वो कितना वोटों को तब्दील कर पाएंगे उनके पक्ष में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भाजपा के तमाम कार्यकर्ता है वो अब सोशल मीडिया पर उन्हीं वीडियो को लगातार प्रसारित कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि सहानुभूति के कार्ड पर बीजेपी भी अपनी नैया पार लगा सके। बीजेपी की ओर से लगातार उन वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। अशोक पिंचा वैसे तो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितना वो अपने पक्ष में माहौल बना पाते हैं, कितना सरदार शहर की जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब भाजपा और कांग्रेस दोनों हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो आरएलपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। आरएलपी की ओर से भी प्रयास यही है कि कैसे भी करके मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए, लेकिन आरएलपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया। हालांकि आरएलपी सुप्रीमो है वो अब भी कांग्रेस और भाजपा दोनों पर बरस रहे हैं, लेकिन आरएलपी के प्रत्याशी लालचंद मूंड है वो अब भावुकता का कार्ड चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालचंद मूंड ने अपने नामांकन के दौरान होने वाली सभा के अंदर जबरदस्त भाषण दिया और इस भाषण के ऊपर वो भावुक होते हुए नजर आए। इस भाषण के अंदर उन्होंने कहा कि सरदार शहर की जनता को सरदार शहर के विधायक ने 35 वर्षों तक बेचने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए और भावुक होते हुए कहा कि सरदार शहर के विधायक ने मुझे बार बार परेशान किया, मुझ पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए, मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, मुझे बार बार फंसाने की कोशिश की। इसका बदला है वो सरदार शहर की जनता लेगी। इस दौरान लालचंद मूंड भी भावुक होते हुए दिखाई दिए और कांग्रेस के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए दिखाई दिए। नामांकन के अंतिम दिन आरएलपी की सभा गांधी चौक पर जो हुई थी उसके अंदर आरएलपी के निशाने पर और लालचंद मूंड के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रही। उन्होंने कांग्रेस को ही अपने 13 मिनट के भाषण पर कांग्रेस को ही निशाने पर रखा। तो ऐसे में ये मान सकते हैं कि ये चुनाव है वो अब सहानुभूति के नाम पर लड़ा जा रहा है। ये चुनाव हालांकि वक्त बताएगा कि सरदार शहर की जनता ने आखिर क्या तय किया है। इसके इतर माकपा भी सदे हुए कदमों में आगे बढ़ रही है। माकपा के प्रत्याशी सांवरमल मेघवाल है वो लगातार ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर माकपा के समर्थन में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। माकपा का एक फिक्स वोट बैंक है वो तो उनको पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन माकपा उम्मीदवार सांवरमल मेघवाल की कोशिश यह है कि दलितों शोषितों को एकजुट कर उनके पक्ष में मतदान करने के लिए माहौल बनाए। तो ऐसे में वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और माकपा का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश साहू है वो भी लगातार मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। उनके 2 कार्यालय हैं और दोनों ही कार्यालय हैं वो मुस्लिम वार्डों के अंदर
है, तो ऐसे में उनके निशाने पर है वो मुस्लिम वोट बैंक है और वो जबरदस्त तरीके से वहां पे सेंधमारी कर रहे हैं। और इसके अलावा वो दलित वोट बैंक पर भी प्रयास कर रहे हैं अपना प्रभाव जमाने का। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उनके प्रयास है वो कहां तक सफल हो पाते हैं। लेकिन 8 दिसंबर को परिणाम आ जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि सरदार शहर की जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है।